रशिया में घुमा रहा हूँ। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर लोगे। तो हरे कृष्णा, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्लू कृष्णास चैनल पर। तो मैं रशिया में, आप सभी को पता है, कुछ समय से रशिया में हूँ और आप सभी को रशिया के व्लॉग्स बना के आप सभी को बताता रहा हूँ, फ्री में रशिया घुमाता रहा हूँ। तब मुझे पता चला कि रशिया में एक माता जी हैं जो कि हिंदी सिखाती है। सोचिए, अभी सब लोग चाहते हैं इंग्लिश सीखना, कोई अलग अलग लैंग्वेज सीखना चाहता है, लेकिन रशिया में ऐसा भी कोई है जो हिंदी सिखा रहा है। तो हरे कृष्णा माता जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो राधे राधे सुना आपने, शुरुआत हुई है राधे राधे से। तो हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं। वैसे तो मेरा नाम एना है, लेकिन मेरा दीक्षा का नाम भी है। कौन सा बोलूं? अच्छा, आपका नाम, जन्म नाम एना है। हाँ। तो इनकी दीक्षा भी हो गई है, तो आप बताएं आपका दीक्षा का नाम क्या है? मेरा नाम है आनंद वृंदावन देवीदासी। अनंत वृंदावनी देवीदासी, क्या बात है। तो अभी सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे कि आपको भारत के बारे में कैसे पता चला? पहली बार मुझे कृष्ण के भक्त 2011 में मिल गए, शायद, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन उस समय से मुझे पता चला कि ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली इंडिया में जाते हैं और वहाँ कुछ कृष्ण के बारे में कुछ सुनते हैं, कुछ बताते हैं और कृष्ण की जगहों में कुछ यात्रा करते हैं। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, मुझे भी जाना चाहिए उनके साथ। और पहली बार मैं इंडिया भी 2012 या 2013 गई। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली भी उसके बाद। तो 2011 में आपको सबसे पहले इंडिया के बारे में पता चला? हाँ। तो सबसे पहले आप इंडिया में कहाँ गए? सबसे पहले तो शायद जगन्नाथपुरी। उसके बाद मैपुर। वैसे यात्रा पूरी थी। तो जगन्नाथपुरी गए तो आप, मतलब मंदिर में तो आप एंटर नहीं कर पाए होगे? नहीं, कभी नहीं। कोई एक बार, काफ़ी बार थी वहाँ, शायद 6-7, लेकिन कोई एक बार अंदर नहीं घुस पाए। एक ही बार किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। तो अभी आप मतलब इंडिया में वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, इन जगहों पर जाते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं, जनरली जो फॉरेनर्स आते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं गोवा और इस तरीके के टूरिस्ट प्लेसेस से। पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप रशिया से आध्यात्म की ओर जब आपका सफ़र शुरू हुआ, तो आप शुरुआत से आध्यात्म की ओर ही आपने शुरुआत की। तो अभी कृष्ण भावनामृत में आपने कब से शुरुआत की? मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र, आप इस्कॉन से हैं? हाँ, मैं इस्कॉन से हूँ और हरे कृष्ण महामंत्र मुझे इस्कॉन में ही मिल गया। मैंने पहली बार इस्कॉन के गुरु से सुना था और वैसे इस्कॉन के बाहर में कोई एक बार किसी और मंदिर इस्कॉन के अलावा नहीं थी। अच्छा। तो ये अभी सब लोगों को यही जानना है कि कैसे आप इंडिया तो चले गई, भारत चलो ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, हर कोई आना चाहता है, लेकिन सभी ये जानना चाहते हैं, सबका इंटरेस्ट ये है कि आप हिंदी से आपका कब लगाव शुरू हुआ? मतलब हिंदी से आपको सबसे पहले आपको कब लगा कि हिंदी मुझे सीखनी चाहिए? क्योंकि मैं अभी रशिया आया, मैं एक भी बात किसी से नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं तो किसी से बात ही नहीं करता हूँ। तो अगर किसी को इंग्लिश आती है तो थोड़ा बहुत रास्ता, नहीं तो दिस वे और एड्रेस का नाम। लोगों को इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती यहाँ। ये मैंने देखा, यहाँ के लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। मतलब अगर आप में से कोई रशिया आना चाहता है तो सोच समझ के आना, क्योंकि ना हिंदी ना इंग्लिश, ये रशियन होती है और रशियन बिल्कुल अलग होती है। तो मैं अब अगर बताऊँ तो मेरे लिए रशियन अगर मैं सीखना चाहूँ तो ऐसा लगता है कि बाप रे। तो ऐसा ही रशियंस के लिए हिंदी भी है। तो आपने सबसे पहले कब आपके दिमाग में ये आया, आपका मन बना कि आप हिंदी सीखना चाहोगे या सीखोगे? मैं आपको सच बताऊं तो बात ये थी कि मुझे हिंदुस्तानी पिक्चर, हिंदुस्तानी मूवी, बॉलीवुड मूवी भी पसंद आए। तो मैंने सोचा अरे वाह, हम इंडिया जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, या कभी कभी मैं अकेले भी जाती थी, लेकिन किसी से वहाँ बात नहीं कर सकती थी।
फिर मूवी से, फिल्मों से पता चला कि हिंदी कितनी अच्छी भाषा है। मैंने सोचा सीखूं हिंदी, ना सीखूं। और फिर मुझे एक टीचर मिल गई जिसने मुझे सिखाया। अच्छा, तो वहाँ पर इंडिया में आपको कोई टीचर मिल गए? नहीं, यहाँ इंडिया, भारत के राजदूतावास में यहाँ एक सांस्कृतिक केंद्र है जहाँ हिंदी भी सिखाते हैं और डांस भी सिखाते हैं, कुछ और शायद। अच्छा। हाँ, यहीं पर कुछ रशिया में ही arts, सिखाते हैं? हाँ, यहाँ राजदूतावास में, मॉस्को में। मॉस्को में ही सिखाते हैं? हाँ, अच्छा। हाँ। और पहली बार मैं वहाँ गई हिंदी सीखने के लिए। अच्छा। हाँ। तो हिंदी मतलब आपने रशिया में ही हिंदी सीख ली? हाँ। अच्छा। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अभी मतलब कोई भी भाषा सीखने में आपको कितना समय लगा? मतलब हिंदी जब आपने शुरुआत में सीखी होगी तो आपको कितना लगा? देखिए कि कैसे बोलूँ, 1 साल तो लगा। 1 साल ग्रामर के लिए। 1 साल लगा? हाँ। 1 साल में? कम या ज़्यादा? मैं आपको खुद की बात बताता हूँ। मैंने रशियन थोड़ा सीखने की कोशिश की। 2 साल हो गए अभी मैं प्रीवियस हाय हेलो कैसे हो, बस इससे ऊपर नहीं जा पाया। आप सुनिए, 1 साल लग गया, लेकिन फिर भी मुझे ग्रामर आया, कुछ शब्द भी आए, कुछ जैसे वाक्य कैसे बनाना। लेकिन जो हिंदुस्तानी बोलते थे मुझे कुछ समझ नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग थोड़े जल्दी बोलते हैं। हाँ, और हम ऐसे, हमारे कान ऐसे नहीं सुन पाते, इसलिए ग्रामर आया लेकिन सुनना नहीं आया। अच्छा। हाँ। तो आपने 1 साल में ग्रामर पूरा सीख लिया था, लेकिन सुन के जो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भी बहुत सी बार ब्रिटिशर्स होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही फ्लुएंट होती है, तो हम भी समझ नहीं पाते हैं। तो फिर अभी आपको कितने साल हो गए मतलब हिंदी बोलते सीखने के बाद? 7 साल हो गए? 7 साल हो गए। तो 7 साल हो गए पहली बेसिक से, तो 7 साल हो गए हिंदी। अब तो आप हिंदी हो गए, हिंदू बोलूँगा मैं अब, इंडियन। लेकिन देखिए, अब मेरी हिंदी उतनी नहीं है जितने आप सोचते हैं, क्योंकि कुछ गैप भी था हमारे, है ना, मेरी शादी हो गई और फिर बच्चे आए, तो मैं हिंदी प्रैक्टिस नहीं करती थी उस समय भी। अच्छा। हाँ, और थोड़े बहुत अभी मैं सीखती हूँ, सिखाती भी हूँ। अच्छा, तो सीखते हो, और जो अगला प्रश्न उसी में हो गया, सिखाते भी हो। देखो, हिंदी पहले तो भारत से लगा हुआ, फिर उसके बाद हिंदी से, भारतीय संस्कृति से आप ये चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति हिंदी दूसरे रशियंस को, फॉरेनर्स को जिनको हिंदी नहीं आती है, अब उनको आप सिखाते हैं। इनका स्कूल है जो कि आप एज ए टीचर आप लोगों को सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं मॉस्को में, रशिया में। तो अब सबसे पहले ये आइडिया, चलो आपने हिंदी भी सीख ली, अभी ये आइडिया आपको कैसे आया कि आप लोगों को भी हिंदी आपको सिखानी चाहिए? देखो, जब मैं 20 साल की थी तो मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, है ना, और वो लैंग्वेज से रिलेटेड भी था, लेकिन वो हिंदी की पढ़ाई नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक कैसे पढ़ाना मुझे आया उस समय, और ये सब करना, लोगों को कुछ बताना, ये मेरा शौक है। मुझे सब अच्छा लगता है इस तरीके का। तो मैंने सोचा अब मैं हिंदी जानती हूँ, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इंडिया में सफ़र करते हैं, और कृष्ण भक्त भी है यहाँ, अपने दिखाए वीडियो में अपने कृष्ण भक्त बहुत, और उनकी कृष्ण भक्त मतलब रशियंस की कृष्ण भक्ति, वैसे मैं किसी को कंपेयर नहीं करता, पर मुझे लगता है अगर कुछ भी वो करते हैं ना तो बिल्कुल दिल से करते हैं। और मैंने देखा अगर कोई एक रशियन अगर भगवान के सामने अगर वो खड़ा है तो सिर्फ भगवान को ही देख रहा है, ऐसा नहीं इधर उधर या दिखाने के लिए, या मतलब ये चीज़ तो है कि अगर किसी चीज़ को हम पालन कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ, जैसा आपने पूरी निष्ठा के साथ अगर सीखना है तो सीखना है। और बहुत ही अच्छी बात है, अब आप सीखने के बाद सिखाना शुरू कर दिया। तो अभी मतलब सिखाना आपने जैसे शुरू कर दिया, अभी आपने कितने समय हो गया आपको रशियन में, इंग्लिश हिंदी स्कूल रशिया में आपका कितना साल हो गया? स्कूल तो बिल्कुल नहीं आया, इस साल का स्कूल है। पहले मैं इंडिविजुअल क्लासेस भी देती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मुझे ये काफ़ी बोरिंग लगता है।
अच्छा, इंडिविजुअल क्लासेस सबको एक एक को जाके। हाँ। अब मैं सब लोगों को इकट्ठा करके ऐसे ही सिखाती हूँ। मेरे काफ़ी कोर्सेस है अभी, 2 पूरे कोर्स है और एक ऐसा प्रोग्राम है लाइक बग क्लब हम बोलते हैं, जहाँ मेरे पति कुछ हिंदी में बोलते हैं और मैं अनुवाद करती हूँ। अच्छा। और जिससे कि हमारे लोगों को सुनाए देगा, है ना। इसलिए क्योंकि सबके लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि हम सुन नहीं सकते। हम सब समझते हैं कि हिंदी में कैसे बोलें, लेकिन सुन नहीं सकते, इसलिए हिंदी स्पीकर को सुनना चाहिए। सही है। ऐसे भी हमारे स्कूल में ऐसे कुछ कोर्स है। तो आपने ये कोर्स किया, तो मैं भी बस व्यूअर से एक चीज़ और मैं व्यूअर्स के लिए करना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक अगर वीडियो देखते देखते आ गए हैं, अभी हम लोग आ गए हैं 11-12 मिनट तक पहुँच चुके हैं, तो जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियोस, अभी मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अब आप ये चीज़ सपोर्ट करना चाहते हो किसी भी तरीके से फाइनेंशियली, तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर गूगल पे कर सकते हो, या फिर एंड में मैं QR कोड दे दूंगा, यार बैंक डिटेल्स भी दे दूंगा। तो वहाँ से मैं चाहता हूँ कि यार सभी हिंदी चीज़ आगे बढ़े और कहीं ना कहीं सपोर्ट रहे। तो अगर इंडिया से कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी अगर डोनेशन हम जनरेट करके यहाँ पर देख सकें, तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि हिंदी को हम भी चाहते हैं आगे बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। वैसे तो अब ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं, ये मैं चाहता था, मेरा आइडिया है पूरी तरीके से। तो अभी आपके मतलब कितने स्टूडेंट हो गए? रुकिए, वैसे मेरे पास मेरे स्कूल में एक और सेवा है। अच्छा। हाँ, हिंदी स्पीकर्स के लिए, जो लोग हिंदी बोलने वाले हैं उनके लिए मेरे स्कूल में भी सेवा कुछ है। अगर आप हमारे स्कूल में कुछ काम करना चाहते या फिर कुछ सेवा करना चाहते, तो आप मुझे मैसेज कर देना, या फिर किसी भी तरीके से कुछ बोलिए। मतलब रशिया से, इंडिया से कोई आके आपके यहाँ जॉब कर सकता है? जॉब नहीं, देखिए कुछ बात हो सकती है, कुछ बात। हाँ, मुझे कुछ हेल्पर्स चाहिए वैसे इंडिया से, कुछ दोस्त चाहिए जो हमारे स्कूल में नहीं। पर रशिया से अगर कोई आएगा फिर उसका फिर फाइनेंशियली चीज़ है थोड़ा नहीं, वो जैसे अगर आएंगे तो फिर उनको फिर नहीं आएंगे सैलरी इंटरनेट में। अच्छा, सैलरी तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना। वैसे तो सैलरी में तो शायद भविष्य में कुछ भी प्लान नहीं। यहाँ आने की ज़रूरत है या फिर ऑनलाइन बोल रहे हो? नहीं, ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन। मुझे कुछ स्पीकर चाहिए कुछ। वैसे मेरे स्कूल में फोकस ये है कि मैं लोगों को ऐसे हिंदी सिखाने वाली हूँ ताकि वो भगवद गीता ना पढ़ सके, लेकिन जब इंडिया जाए तो लोगों से कुछ छोटी मोटी बातें कर सके। हाँ, क्योंकि एक चीज़ है, सुनना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ है, रशियंस जब इंडिया आते हैं ना, तो वो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, कर पाते, क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं है, और इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है। और क्योंकि हिंदुज़म यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है रशिया में, तो कहीं ना कहीं हर कोई जाना चाहता है, धाम जाना चाहता है, वृंदावन, मायापुर। तो वहाँ पे जाने के बाद कम से कम इतना तो हो जाए सभी को कि एटलीस्ट कम्युनिकेट कर लें। हाँ जी, हमारे है ना एक किताब है जो कैसे बोलो, हमारे पास एक किताब है जिससे यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, और वो किताब काफ़ी मुश्किल है। ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाली किताब है। और जब कोई इंसान हिंदी सीखना चाहे तो वो यही किताब लेता है, क्योंकि ये एक ही किताब है हिंदी रूसी। हिंदी इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रशियन लोगों को इंग्लिश नहीं आते। अच्छा, तो मतलब रशियन से हिंदी सीखने के लिए सिर्फ एक ही बुक है? एक ही। जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जो बुक्स होती हैं, वो बताना चाहती है माता जी कि वो यहाँ पर इंग्लिश, रशिया से हिंदी सीखने की सिर्फ एक ही बुक उपलब्ध है, जिससे आप रशियन से डायरेक्टली हिंदी सीख सकते हो। हाँ, और वो पुस्तक पुरानी है, बहुत पुरानी। हाँ, पुरानी, और वहाँ बस सिर्फ शुद्ध हिंदी है। अगर आप हिंदी उस किताब से सीखे तो आप बिल्कुल भगवद गीता पढ़ सके। अच्छा। लेकिन लोग जो उस किताब से हिंदी सीखते हैं वो ज़िंदगी में कुछ लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ नहीं जानते। क्योंकि वो सिर्फ एक आपको किताबी ज्ञान होता है, एक प्रैक्टिकल
किसी से बात करना वो एक अलग चीज़ होती है, पढ़ना वो एक अलग चीज़ हो जाती है। पिज्जा मंगाना, रास्ता पूछना किसी रास्ता से, पूछना, हाँ, मोल तोल करने का तरीका कुछ ऐसे के। हाँ वही, जैसे हम लोग जब इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंडिया में, जो कि बुक्स से जब पढ़ते हैं तो बस लिखना जानते हैं, इस एग्ज़ाम में लिखना जानते हैं, जब कोई आ जाता है बात करने तो हमारी हवा निकल जाती। तो इसी चीज़ को नहीं करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बोल के, क्योंकि मैंने हिंदी कभी सीखी थोड़ी है तो मुझे आती है, आपने रशियन कभी सीखी नहीं, आपको आती है क्योंकि हम बोलते रहे, तो उसी तरीके से आप उसको सिखाना चाहते हैं। हाँ, हमारे स्कूल का नाम पन्यातनी हिंदी, और पन्यातनी हिंदी का मतलब सिंपल हिंदी। पन्यात रशियन में है। पन्यातनी हिंदी, हाँ, रशियन में पन्यातनी पन्यात हिंदी। पन्यातनी हिंदी। पन्यातनी हिंदी, हाँ सही है, सही। अच्छा, अच्छा। पन्यातनी हिंदी, पन्यातनी मतलब साधारण तरीके से, मतलब आसान हिंदी, आसान, मतलब रशियन और हिंदी मिला के। अच्छा, ऐसा नाम बहुत ही अच्छा लगा। सिंपल हिंदी, क्योंकि हम सिंपल ही हिंदी सिखाते हैं। मैं सिखाती हूँ सिंपल हिंदी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा। जब किसी को कुछ ऐसे संस्कृत वाली हिंदी सीखना चाहिए तो वो लोग किसी और गुरु से सीखेंगे, लेकिन मैं सिंपल हिंदी। संस्कृत तो आप अगर बोलना चाहें तो संस्कृत तो इंडिया में भी किसी को ज़्यादा नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। तो जो आप जितना बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे तो अगर मैं कोई ग्राफ बताऊं आपको परसेंटेज का, तो 90+ मुझे आपको अभी तक जो हिंदी आप बात कर रहे हो, एक एक्सेंट तो आप सभी को लग रहा है, पर मुझे तो लग रहा है कि सभी चीज़ आप मेरी समझ भी पा रहे हो और आप बोल भी पा रहे हो। तो 90+ मेरी तरफ से तो आपका वैसे तो आप टीचर हो। आप बहुत ज़्यादा कृपालु हो। बहुत ही अच्छा लगा बुरके। मतलब ये सब चीज़ें मैंने अभी तक आज तक कभी हिंदी टीचर रशियन, मतलब मुझे जब पता चला था मुझे लगा कोई इंडियन होंगे जो कि यहाँ पे आके रशियंस को हिंदी सिखाते होंगे, पर ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ से हिंदी सिखाते हैं। मैं काफ़ी लोगों से दोस्ती भी करती हूँ, कुछ कोऑपरेशन करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी करते हैं हम सब मिलकर, लेकिन फिर भी कम लोग हैं, कम। तो वो फिर हिंदी उनको फिर रशियन आती है, मतलब? हाँ, रशियन लोग मैं कहती हूँ, रशियन लड़कियाँ। अच्छा। मेरी तरह। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मतलब आपके कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं अभी? मतलब कुछ स्टूडेंट्स कितने लोग हैं अभी आपके? अब मेरे स्कूल के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते होंगे, लेकिन स्कूल तो अप्रैल से शुरू किया। हाँ, अप्रैल से मैंने चलाया और अब तक तो 30 स्टूडेंट्स शायद हैं। 30 स्टूडेंट्स, हाँ 30। तो बहुत ही बढ़िया। मतलब अभी 30 स्टूडेंट्स तो सीख रहे हैं, सब और ज़्यादा लड़के लड़कियाँ सभी, सब लड़के लड़कियाँ सभी हैं, सब है। यंग लोग हैं, है ना, और बुज़ुर्ग भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग इसलिए हिंदी सीखते हैं, वो सोचते हैं कि हम पेंशन के समय में इंडिया जाएंगे। क्या बात है, हमारे यहाँ पेंशन के बाद सोचते हैं कि कहीं फ़ॉरेन घूम के आएंगे, ये लोग इंडिया आना चाहते हैं। तो एक सवाल मेरे मन में एक और आया कि ये जो आपके यहाँ पे सीख रहे हैं सभी, ये सब लोग, ये भक्त लोग ही जो इस्कॉन से ही हैं या फिर नॉर्मल जो रशियंस हैं वो भी सीखने आते हैं? हाँ, वैसे इस्कॉन भक्त कम है, क्योंकि मैं हिंदी फिल्मों से सिखाती हूँ, कुछ फिल्मों से कट के एपिसोड्स दिखाती हूँ, और भक्तों को कुछ ऐसे पसंद है, कुछ नहीं पसंद। अच्छा। हाँ, स्पिरिचुअल लेक्चर से, गुरु से मैं नहीं सिखा सकती, क्योंकि उनकी भाषा काफ़ी मुश्किल होती है। अच्छा। इसलिए कुछ बॉलीवुड फिल्मों से मैं दिखाती हूँ। हाँ, भाषा आसान है इसलिए। मतलब लोग अलग लोग आते हैं। कुछ लोग जो कृष्ण के भक्त नहीं है, लेकिन उनको बॉलीवुड पसंद है। कुछ लोग जो कथक नचते हैं, कुछ लोग जो राजदूतावास में कुछ प्रोग्राम भी ज्वाइन करते हैं, हमारे पास भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया नहीं जाने वाले, और कुछ इंडिया से कोई सिलसिला भी है नहीं, लेकिन वो कोई नया भाषा सीखना चाहते हैं। अच्छा। कोई भी नया भाषा, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं। कोई चाइनीज़ सिखाते हैं, अब कोई जर्मन सिखाते हैं, कोई हिंदी के लिए आती है। अच्छा। तो आपने कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई कि आप
मतलब मूवीज़ को क्लिप्स ले लेके और हाँ। इस तरीके से कुछ आपके कोर्स के बारे में बताइए, किस तरीके मतलब आप सिखाने में क्या, जैसे हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस होती है वहाँ पर तो कुछ बुक्स दे दी जाती हैं और बोर्ड पे लिख दिया जाता है कि ये सेंटेंस, और उसको इंग्लिश में करके फिर हम लिख लिख के याद करते हैं। तो आपके यहाँ भी याद करने वाला काम होता है या फिर कुछ अलग होता है कि सिर्फ मुझे रटना एक- रटूता होती है? एक मिनट देता, इसका सोच कर बता दूंगी कि जैसे देखिए कि आप देखो कि हिंदी में एक शब्द है चालक, मतलब ड्राइवर, चालक। चालक है ना, हाँ। शुद्ध हिंदी का शब्द है शुद्ध चालक। हिंदी है। लेकिन अभी कोई चालक नहीं बोलता है ना, बोलते हैं? ये बहुत ही डीप बात है। ये चीज़ मतलब बोलना ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ समझना एक रशियन को बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चालक और ये क्योंकि हमारी भाषा मिक्स हो गई, इंग्लिश उसमें आ गई है कुछ, ये अपनी कौन सी मुस्लिमों की जो भाषा होती है अरेबिक, और बहुत सारी दूसरी भाषा को मिलके अब हिंदी शुद्ध रही नहीं, ये सिर्फ एक अलग बोलियों से मिलके एक चीज़ बनी है। तो मैं सोचती हूँ कि लोगों को ये शब्द बोलना चाहिए कि ड्राइवर, क्योंकि इंडिया में कोई भी ड्राइवर बोलता है। अगर मैं चालक बोलूँ तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, बोलेंगे या फिर सही बोलेंगे अरे वाह ऐसी हिंदी बोलती है। लेकिन लोग चालक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ड्राइवर बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि बॉलीवुड की मूवियों से कुछ क्लिप करना है ना, कुछ क्लिप करना ये काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि वहाँ जो भाषा है ये सड़क वाली भाषा है। सड़क वाली, हाँ। एक बेसिक गली वाली भाषा है। हाँ समझ गए। तो जो आपकी जो पुस्तक बुक जो जनरली बुक होगी, मेरे पास नहीं आपकी बुक नहीं, जो एक रशिया में जो आपने बताई कि रशिया से हिंदी सीखने वाली, अगर वो बुक से कोई पढ़ता है तो उसमें तो फिर वो चालक ही आएगा। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर उससे कोई सीख के आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। हाँ, उन लोगों को ये दिक्कत मिलती है कि जब वो इंडिया जाते हैं तो कोई भी छोटी मोटी सिंपल चीज़ नहीं बोल सकते, नहीं कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लोगों से बातें नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि हमारी जो जनरली बुक्स भी होती है जो पढ़ते हैं वो एक भाषा अलग होती है, जो हम लोग बोलते हैं वो एक मिक्स भाषा होती है। शुद्ध हिंदी में तो कोई भी नहीं बोल सकता। आपको का खा गा घा मालूम है? ABC हिंदी का का खा गा खा, आगे क्या? मुझे मालूम है। का खा गा घा णा। ABC में, हिंदी के ABC में एक नहीं काफ़ी ऐसे कुछ है जो अभी भी लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैंने एक बार अपनी पति से पूछा कि इस अक्षर का मतलब क्या है, कि उच्चारण भी क्या है, ऐसे कि डॉट के साथ, बिंदु के साथ, क्या ऐसे आप दिखाएंगे? हाँ, मुझे मैं उस पे मालूम है, आप बना वीडियो में दूंगा मैं। दिखाएं। हाँ, ऐसे इस अक्षर से डा, दो बिंदु के साथ, बिंदु के साथ ड़ा। नहीं अड़ा नीचे है बिंदु, ओ, और ये साइड में दाएं से। ये साइड वाला तो मुझे भी नहीं पता, तो क्या होता है उसका ABC में, उच्चारण? हाँ, समथिंग लाइक पता नहीं। हाँ, कोई इस अक्षर से कोई एक शब्द नहीं, मतलब ये शब्द भूल गए लोग, यूज करना ही भूल गए। हाँ, लेकिन ABC में है। ऐसे अच्छा। मुझे लगता है कि हम क्यों सीखते हैं ये, मतलब जब हम स्कूल जाते हैं तो ये अक्षर हम क्यों सीखते हैं, इस्तेमाल नहीं होता है ना। हाँ, मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भाषा सीखना चाहे तो यूज़फुल ही भाषा सीखना चाहिए, है ना। इसलिए आसान हिंदी। तो हम चाहते हैं कि आप पूरा जो अल्फ़ाबेट ABCD जो हिंदी की है, मैं तो उसको ABCD बोलता हूँ तो एक बार आप पूरा बोल के बताएं। उच्चारण की तकलीफ होती है मुझे। का खा गा घा ङा, चा छा जा झा ङा, टा ठा डा डा ना, ता था धा दा ना, पा फा बा नहीं, पा फा बा भा मा, यारा लवा शा शा सा, बस।
मैं तो भूल गया ऐसा, मेरे को तो याद ही नहीं है। मुझे तो याद नहीं, और मुझे लगता है कि जितने लोग देख रहे होंगे ना, मैक्सिमम लोगों का खुद ट्राई करो, अभी देख रहे हो, अभी रोको वीडियो को और खुद ट्राई करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने लोगों को नहीं आया। आप मेरे स्टूडेंट भी बन जाओ, मैं आपको मैं स्टूडेंट बन रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ आज से। आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट नहीं, मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहते हो हिंदी सिखाने में। काका गागा तो नहीं आता, पर हिंदी जरूर। बहुत अच्छी बात। तो ये चीज़ भी हम बता देंगे, जो लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, हिंदी सिखाने में हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाए और धीरे धीरे लोग, क्योंकि आपके साथ में अगर आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे तो आपका काम भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हम हिंदी का प्रचार कर देंगे। और कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ मॉस्को में एक छोटा सा कम्युनिटी है, जो टीचर लोग हैं जो हिंदी सीखने वाले हैं, और हम सब मिलकर कुछ ऐसे काम करेंगे ताकि हिंदी भाषा में बढ़े। आग लगा देंगे। हाँ। जुगाड़ कुछ भी। जुगाड़ बहुत बढ़िया। तो हम लोग तो पूरा समर्थन करेंगे, और इस चीज़ को देखते हैं अब इसके बाद कितने लोग आगे आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सभी लोग इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में, और सभी के लिए एक नया रहेगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं देखा, और ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है मुझे जहाँ तक लगता है। और रशिया में आके किसी ने शूट नहीं की होगी, एटलीस्ट इंडिया में कुछ लोग बोलते होंगे हिंदी, पर ये जो आप काम कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मतलब चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ करें। तो आपका क्या गोल है, मतलब कुछ सालों में आप तक का क्या गोल है, इस हिंदी कहाँ तक आप ले जाना चाहते हो? ओह, सवाल तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बिल्कुल इसी समय मैं सोच रही हूँ कि 5 साल बाद मेरे स्कूल का क्या होगा। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद हम वैसे कुछ आइडियाज़ है, कुछ प्लान है। एक ही चीज़ आपको बता दूँगी कि 5 साल बाद देखेंगे, सोचेंगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 5 साल बाद हम कुछ इंडिया में हिंदी से रिलेटेड कुछ यात्रा बना ले, लोगों को जमा करके इंडिया में घुमाएंगे। ऐसे मेरा प्लान है। अच्छा, देखेंगे। और वहीं पे उनका लाइव एग्जामिनेशन होगा कि भाई हाँ, अब लोग जाओ इंडिया में, अब बातें करो। कुछ नहीं, होटल में ना रुके, या फिर किसी परिवार में किसी घर में रुक जाए, किसी घर में रुक जाए, ऐसे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ परंपराएं भी देखने के लिए। सही है। नहीं तो ये तो चीज़ आप अभी भी छोटे अगर ग्रुप हैं तो हमारे व्यूअर्स कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा लेंगे, आप तो रेडी करो लेकर आने के लिए। ये तो बिल्कुल मुझे कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास बस 2 हाथ है। नहीं, बाकी हाथ अब आने वाले, आपके पास बहुत सारे हाथ आने वाले। मैं ये काफ़ी चीज़ अब पूरी नहीं कर सकती। भविष्य में तो बहुत अच्छा गोल है भविष्य में, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रशियंस को हिंदी सिखाकर हिंदुस्तान लेकर आए, और वहाँ पर उनको डायरेक्टली सभी से इंट्रोडक्शन, वहीं पे बात करना, और ये सब चीज़ें इनका गोल है अगले 5 सालों में का। तो अब अभी हमने लगभग सभी सवाल तो पूछ लिए हैं। कोई गाना या कोई श्लोक या क्या आप हिंदी में आप क्या गा सकते हो, क्या चीज़ हमारे व्यूअर्स को आप सुना सकते हो? जो लोग गंदी बातें ना सोचे। गंदी बातें नहीं नहीं, आप मुझे तो कुछ सोचने दो। हाँ, आप सोचिए। आप चाहते हैं मैं कुछ गाऊं, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, ब्रह्मा की बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, शिव जी की बोले राधे, शिव जी भी बोले राधे। हाँ, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। क्या बात है। काफ़ी लंबा भजन था, मुझे याद ही नहीं है। कभी खत्म ही नहीं हो सकता, जो दिखे सब बोले राधे, रशियन भी बोले राधे। राधे 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 राधे। तो दोस्तों, कितना अच्छा लगा ना इनसे बात करके। तो ये थी अनंत वृंदावनी देवी दासी।
एक ऐसा काम कर रही है रशिया में, हमारी संस्कृति का प्रचार कर रही है, हमारी हिंदी का प्रचार। यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी लिंक शेयर कर दूंगा। और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं हिंदी स्कूल रशिया में तो ये QR कोड है, वहाँ पर आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। और एंड में भी मैं QR कोड दे दूंगा। हरे कृष्ण।